देखिए, अगर बीमा बेचना चाहते हैं तो लोगों से बात करना बंद कर दीजिए। हाँ? क्या बात कर रवि जी, बात करना बंद कर दे? हाँ जी, बात करना बंद कर दीजिए और सही तरीके से बात करना सीख लीजिए। एयरटेल का एक ऐड आता है, बात करने से ही बात बनती है, और मैं सिखा रहा हूं सही तरीके से बात करने से बीमा बिकता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, कब बात करनी है, क्या बात करनी है और कैसे बात करनी है, ये सही तरीका होना चाहिए, वरना बहुत मेहनत करने के बावजूद भी आपकी पॉलिसी नहीं बिकेगी। या सुनो, बहुत सारे एडवाइजर हैं जो लोग फ़ोन करते या सामने मुलाकात करके आ जाते, फिर भी पॉलिसी नहीं बेच पाते। उसका कारण क्या है कि दोस्तों, आप लोग बात जो करते हैं ना, वो तरीका ठीक नहीं है या गलत बात करते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में जो बातें बताने वाला हूँ, नंबर 1 बात, 3 गलतियाँ जो ज़्यादा करके एडवाइज़र करते हैं, आपको नहीं करनी जब आप क्लाइंट से मिलने गए हैं और बातचीत कर रहे हैं। 3 मिस्टेक आपको नहीं करनी है बातचीत के दौरान। दूसरी बात, कब बात करनी है और क्या बात करनी है, ये मैं आपको बताऊंगा। और फिर तीसरा, सही तरीके से कैसे बात करनी है प्लान दिखाते समय, ताकि आपकी पॉलिसी कन्वर्ट हो जाए। बहुत आराम से आपको इस वीडियो को देखना है। तो अगर आप पहली बार आज इस चैनल पे आए हैं, थैंक यू वेरी मच। इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए, जरूर कमेंट्स करें इसमें आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, कौन सा नहीं लगा। दोस्तों, माय नेम इज रवि जान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्चून सिस्टम एंड आई टीच पीपल कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, कैसे बेधड़क होके, अंडर कॉन्फिडेंट, ओवर नहीं, कॉन्फिडेंट होके अपने नेचुरल वे में बिजनेस करना है, कैसे स्किल्स डेवलप करनी है, और कैसे आप हर महीने 1 लाख से 3 लाख कमा सकते हैं। जो मेरा मिशन है इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख MDRT बनाने हैं, उसके तहत दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आइए बात करते हैं कि आपको 3 गलतियाँ नहीं करनी है फ़ोन करने समय या जब आप सामने आमने बैठे हैं बातचीत करते समय। तो सबसे पहली गलती लोग क्या करते हैं, देखिए, जब आप प्लान दिखाने जाते हो, लोग ये पता लगाए बिना कि ये आदमी सही है, उससे बात करना शुरू कर देते। मतलब सही लोगों से बात नहीं करते, गलत लोगों में अपना टाइम एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। ये नहीं पता लगाया कि इस बंदे की ज़रूरत है। अच्छा चलो, मान लो ज़रूरत भी है, तो क्या उसके पास पैसे भी हैं? क्या उसके पास वो कंडीशन है जो आपको चाहिए? और बगैर ये पूछे पता लगाए शुरू हो गया, यानी गलत व्यक्ति से बात करना। क्यों? कोई तो मिले, अरे कोई तो मिले, ये प्रॉब्लम है। ओके, दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा बात करेंगे, जाते ही पूरा प्लान समझा देंगे। सर बड़ा अच्छा प्लान है, ये देखिए, ये भी है, ये भी है, इसमें सर राइडर भी है, ये मेरा उससे बेहतर है, सर LIC का ये है, सर मेरा ये है, HDFC, मतलब पूरा। कस्टमर ने पूछा कुछ नहीं है, लेकिन कि वो ज़्यादा बात करके ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत ओवर इंटेलिजेंट हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पता है। अब देखिए, आप टैलेंटेड हैं, ओवर इंटेलिजेंट है, इससे क्लाइंट को मतलब नहीं है। उसकी जो ज़रूरत है, उसकी जो नीड है, वो अगर आप पूरी कर देंगे तो आपसे कहाँ लेगा। तो हमें लगता है ना कि ज़्यादा बात करके, ओवर स्मार्टनेस दिखा के मैं उनको अपनी बातों में रिझा लूँगा और मुझसे पॉलिसी करा लेगा। वो ज़माना चला गया। अब कंपटीशन का ज़माना है। एक किसी जगह चले जाओ, हर चीज़ का आपको कंपटीशन मिलेगा। मिठाई की दुकान कई है, फ़ोन की दुकान कई है, इंश्योरेंस वाले बहुत हैं। द पॉइंट इज़, लोगों को अब आप अपनी मीठी बातों में रुझा नहीं सकते हैं। ओके, तो दूसरी गलती क्या हुई, ज़्यादा बात किया, जाते ही शुरू हो गया, काम खत्म। और तीसरी गलती जो आपको नहीं करनी है, जब आप लोगों से बात करने जाते हैं, गलत बात करते हैं लोग। मतलब जो बात करनी चाहिए वो तो बात करेंगे नहीं, पॉइंट में आएंगे नहीं। पहले तो सबसे बड़ी गलती क्या करेंगे, जाते ही अपने कंपनी का पूरा इतिहास, अपने कंपनी की बड़ाइयां और अपना जाके प्लान समझा देंगे। पहली गलती। उसी समय फिर क्या करेंगे, फिर इधर की बात करेंगे, सर वो IPL कौन जीता सर, अच्छा सर ऐसा, मतलब इधर उधर घुमाएंगे। इसको बोलते हैं रापोर्ट बिल्डिंग। अरे टाइम पास गेम है, वो जमाना चला गया। वो आपसे दोस्ती करने के लिए क्लाइंट नहीं बैठा हुआ है। या तो सीधे जाके प्लान दिखा देंगे या जाके इधर उधर की बातें करेंगे, मतलब गलत बात करते हैं। क्लाइंट की ज़रूरत, नीड है,
निकालेंगे नहीं निकालेंगे मतलब नहीं, पैसे है नहीं है, क्वालिफाई पर जाके सीधा बात कर लेनी है। तो 3 गलतियां जो नहीं कर, नंबर 1 गलती जो नहीं करनी है, आपको सही व्यक्ति से बात करनी है। दूसरा, ज़्यादा बात नहीं करनी, लिमिटेड बात करनी है। 20% आप बोलेंगे, 80% क्लाइंट बोलेगा, क्लाइंट बोलेगा। और तीसरी बात, आपको सही बात करनी है, क्लाइंट की नीड पता लगा के फिर आपको अपने प्लान की बात करनी है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कब और क्या बात करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बिल्कुल प्रैक्टिकल समझा रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अगर आप एक्चुअली में इस बिजनेस में, इंश्योरेंस में अभी शुरू करना चाहते हैं, या शुरू कर दिया है, नए नए है, कुछ खास नहीं किया, या थोड़ा बहुत किया है, अब बढ़ाना चाहते हैं, सीरियसली आना चाहते हैं, या अभी तक पार्ट टाइम कर रहे थे, अब फुल टाइम आना चाहते हैं, कोई भी कंडीशन में, या आपका बिजनेस ठीक चल रहा है और तेजी से बढ़ना चाहते हैं, तो मैं जो संडे को शाम को 8 बजे यानी कल रात को मैं एक लाइव 8 बजे वर्कशॉप कर रहा हूँ। नॉर्मली इसके पैसे लगते हैं, अभी फ्री में दे रहा हूँ लिमिटेड टाइम के लिए। और ये किताब है सेल्स का सिकंदर, जिसका PDF वर्जन आपको मैं दूंगा फ्री में। तो उसके लिए क्या करना है, आपको नीचे लिंक में जाकर रजिस्टर करना है, या टीम को कॉल कर लीजिए। कल शाम को 8 बजे आप आए, जब भी आप आएंगे जब आपके पास उसका रजिस्ट्रेशन हो। ओके, जस्ट डू राइट नाउ एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। तो अब क्या करना है आपको, और उस ट्रेनिंग में मैं सिखाऊंगा आपको कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आते हैं, कैसे लीड बनाते हैं फ़ोन कॉल करके, कैसे सवाल पूछते हैं और क्या बात करनी है, सब आप उस कल की ट्रेनिंग सीखेंगे। ओके, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि आपको क्या बात करनी है और कब बात करनी है। ठीक है, ये बहुत ध्यान से आपको इस बात को सुनना है। ठीक है, करेक्ट। सो सबसे पहली बात, आपको जब तक कोई प्लान के बारे में बताना नहीं है, जब तक सामने वाला बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस बात को फिर सुनिए बहुत गहराई से। आपको जब तक कोई प्लान के बारे में चर्चा नहीं करनी, अपने बिजनेस के बारे में चर्चा नहीं करनी, जब तक सामने वाला बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं है, मेंटली रूप से तैयार नहीं है। क्या होता है, कई बार क्लाइंट फोन लगा हुआ है, फोन देख रहा है वो, या कुछ और कर रहा है, हाँ बोलिए मैं देख रहा हूं, वो टीवी देख रहा, मतलब वो क्लाइंट का पूरा फोकस कहीं और है, और आप चंपूलाल की तरह बस हाँ सर ये भी है, सर ये भी है, सर ये भी है, आपने अपना ज्ञान दे दिया, उसने सुने नहीं। जब तक क्लाइंट आपको पूर्णतः फोकस होकर सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपको बताना ही नहीं है। अगर वो कुछ कर रहा है, बोलो सर ठीक है आप कर लीजिए, फिर बात करते हैं। मतलब अपनी पहले इंपॉर्टेंस वहां क्रिएट कीजिए यार। आप फिर वही टाइम पास आदमी हो क्या आप? चले गए वहां पे, लिखा है क्या माथे में बीमा एजेंट? ज्यादा करके लोगों को तो हाल ही है, यू आर इंपॉर्टेंट पर्सन, जो आप उसको बताने जा रहे हो उसकी जरूरत है। आप डॉक्टर हो, राइट? तो जब तक वो रेडी नहीं है सुनने के लिए, तब तक मुंह नहीं खोलना, राइट? आप भी कुछ करते रहो, पहले उसको तैयार करो सुनने के लिए। यानी कब बात करनी है? जब बंदा सुनने के लिए तैयार है। अगर बगैर रेडी सुने आप ज्ञान दोगे तो आपको कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं होगी, ध्यान रखना। बात समझेगी? अब आपको क्या बात करनी वो सुन लीजिए। ओके, आपको सिर्फ इन 3 बातों के ऊपर बात करनी है। बहुत गहरी बात समझा रहा हूं आपको। प्लान की बात नहीं करनी, वो इंश्योरेंस बीमा वो सब तो सेकेंडरी है। आपको जो कोर दे रहा हूं बात करनी है। आपको बात करनी है पैसों के बारे में, लिख लीजिए। आपको बात करनी है मनी के बारे में, पैसों के बारे में। दूसरा आपको बात करनी है फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में, रिश्ते के बारे में, इमोशंस के बारे में। और तीसरी आपको बात करनी है फियर, डर, एंजाइटी, नेगेटिविटी, इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, फियर। रवि जी क्या बात कर रहे हो? यस, अगर आप सेल करना चाहते हो इंश्योरेंस या अपना जो भी प्लान है, तो आपको ये बात करनी है, मनी, फैमिली, इमोशंस एंड फियर। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में लोगों को खोने का डर ज्यादा मोटिवेट करता है, इसके बजाय मिलेगा क्या। किसी आदमी बोलो आपको 1 लाख मिलेंगे, फिर उसको बोलो आपको 50,000 नुकसान हो जाएगा, तो क्या लोगे? 1 लाख या 50,000 नुकसान वाला? बोले यार नुकसान मत कराओ यार मेरा। सो फियर ऑफ लूजिंग, फियर ऑफ पेन 10 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा लोगों को इंस्पायर करता है उसी समय डिसीजन लेने के लिए। आप सोच देखिए। तो आपको प्लान के बारे में, सर बड़ा अच्छा प्लान है, जीवन उमंग, जीवन लाभ, जीवन लक्ष्य, मेरा सर फॉर्च्यून गारंटी,
सर वो वेल्थ बिल्डर, स्टॉप। इसी प्लान को देना है, लेकिन बात क्या करनी है? पैसों के बारे में, फैमिली के बारे में, वो प्लान उसके लिए क्या कर सकता है। ओके, और फिर फियर क्रिएट कीजिए। नहीं कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। यानी आपको पहला, जब तक बंदा सुनने के लिए तैयार नहीं है, मुंह नहीं खोलना। अपनी इज्जत पहले, अपने सबसे पहले है सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझते नहीं है, बस चले गए, कोई है मिले, कोई तो मिले रवि जी, फिर वही बात, कोई तो मिले, राइट। और दूसरा, इनके बारे में बात करनी है, गेम चेंजर पॉइंट है, बस इसको कर लीजिएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कैसे बात करनी है, ठीक है, कैसे बात करनी है, ताकि आप उसको वहां पे अपनी इमेज अच्छी बनाए और पॉलिसी आपकी सेल हो। कैसे, हाउ। उसके पहले जो मैं संडे को ट्रेनिंग कर रहा हूं, आप सीखना चाहते हैं कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, फ़ोन कॉल कैसे करते हैं, लीड बनाते हैं और सवाल पूछे कैसे सेल करते हैं आई टिकट, तो क्लिक एंड कम फॉर द टुमारो ट्रेनिंग बाय 8 PM। लेट्स टॉक अबाउट कि आपको कैसे बात करनी है वो समझिए। तो आप सोचिए, आप अगर आप पहली बार मिलने गए हैं तो आपको एक फार्मूला दे रहा हूँ, रामबाण फार्मूला, इसको लिख लीजिए, गांठ मान लीजिए। 90% फोकस ऑन ट्रस्ट बिल्डिंग एंड 10% फोकस ऑन सेलिंग योर प्लान एंड कंपनी एंड दैट्स इट आइडियाज। 90% फोकस ऑन ट्रस्ट बिल्डिंग, बिल्ड द ट्रस्ट, एंड 10% फोकस ऑन आप क्या बेचते हो। यहां उल्टा लोग करते हैं, 90% नहीं 100% प्लान, मेरा प्लान, मेरी कंपनी, मेरा मैं सब मई। वो जमाने चले गए। बहुत मार्केट में कंपटीशन है। अब कस्टमर को पता है कि जो आप बता रहे हो वो चीज मार्केट में और भी 5 लोगों के पास है, या सुनो। आप बताइए, आपकी कंपनी के पास ऐसा कौन सा प्लान है जो मार्केट में बाकी कंपनी के पास नहीं है? बताइए मुझे आप। ऐसी कोई कंपनी नहीं है। इवन LIC के पास भी जो प्लान है उनका भी तौर प्राइवेट कंपनी ने निकाल लिया है, तो क्या करोगे आप? ये तो मार्केट रहेगी ऐसा। अच्छा है, कंपटीशन होना चाहिए, राइट। तो वो जमाने चले गए। अब आपको कॉम्पिटिटिव बनना पड़े, इसीलिए ट्रस्ट बिल्ड कीजिए। यानी आपको कंपनी अपने प्लान के बेचने के पहले अपने आप को सेल कीजिए। पीपल बाय पीपल, लिसन वेरी केयरफुली, पीपल बाय पीपल, पीपल बाय फर्स्ट यू बिफोर दे बाय व्हाट यू आर सेलिंग। क्या बोल रहा हूं? इससे पहले लोग आपसे कुछ खरीदे, वो आपको खरीदते हैं कि आपके अंदर क्या दमखम है, आप किस क्वालिटी के आदमी है। बात समझ आ रही है आपको? इसलिए बोलता हूं अपने ऊपर काम कीजिए। सो सेल 90% फोकस ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड 10% ऑन सेलिंग योर आई। ये फॉर्मूला है। अब आपको करना क्या है, कैसे बात करनी है वो समझ लीजिए, ताकि आपका गेम बदल जाए। फॉर्मूला दे रहा हूं। सबसे पहला, आप उनको कंफर्टेबल बनाइए अपने आप से। दे शुड बी कंफर्टेबल विथ यू। यानी आपको उनके तेल नहीं लगाना, आपको मालिश नहीं करनी है उनके। हेलो सर, यस सर, हेलो सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपको मिस्टर हाँ जी नहीं बनना। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ये सब नहीं। आपको उनको कंफर्टेबल लेके आना कि आपसे उनका कंफर्ट आ जाए। कैसे? जब आप ये दिखाते हैं कि आपको नॉलेज है, आप जो बात कर रहे हैं वो तरीके की बात कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, और आप जो बात कर रहे हैं उसमें दमखम है। ओके, सो पहला, मेक देम कंफर्टेबल विथ यू, क्योंकि वो उनको लेना आपसे, उनकी आपकी कंपनी से कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंपनी जो आपकी है, जिस कंपनी से आप जुड़े हो, उसी कंपनी से हजारों लोग जुड़े हैं। या सुनो, आपसे ही कराएगा। सोचिए इस बातों को, मनन कीजिए, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उनको कंफर्टेबल बनाना। दूसरा बात, कैसे? मतलब उनकी नीड को पता लगाना है। नहीं पता उनको तो आप उनकी मदद कीजिए। समझिए बात को, नहीं पता आप उनकी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। इसी बात के पैसे मिलते हैं कंपनी वालों से आपको। कंपनी आपको इसीलिए पैसे देती है कि आप मार्केट में जाएंगे, कस्टमर को बताएंगे, नहीं पता उसकी नीड निकलवाएंगे, फिर समझाएंगे। बहुत गहरी बात समझा रहा हूं। ओके, तो दूसरा पॉइंट, उनकी नीड पता लगवाइए। और एक बार जब नीड पता लग जाए तो कई बार लोग गोली दे देते हैं, कई बार लोग चकमा दे जाते हैं ताकि पिंड छूट जाए। दोबारा रिकन्फर्म कीजिए। कोई नीड निकल के आती है, रिकन्फर्म कीजिए। अच्छा, तो क्या वाकई ये जो कह रहे हैं ठीक है? रिकन्फर्म द नीड। ओके, पहला कंफर्टेबल बनाइए अपने आप से, दूसरा नीड पता लगवाइए, तीसरा रिकन्फर्म कीजिए नीड को, और फिर चौथा जो है, आप जो आपके पास प्लान है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उसको प्लान को मत बेचिए, उस प्लान से समाधान निकालिए। उसको जो चाहता है उसको सॉल्यूशंस को निकालिए और उसके सामने रख दीजिए।
बफर सिस्टम, बुफे सिस्टम की तरह। बोले सर जो आपको चाहिए वो ले लीजिए। इसमें रसगुल्ला भी है, रसमलाई भी है, नमकीन भी है, गुजराती भी है, साउथ इंडियन भी है, पंजाबी भी है, लच्छा पराठा और सब कुछ है इसमें। जो वो चाहता है सर, ये देखिए ये है, मैंने आपको बता दिया। अब सर आप बताइए, आप ये है सही तरीका। अब इसको करने के लिए थोड़ा सा माइंड को खोलना पड़ेगा। रवि जी आपने बताया, समझ में नहीं आया, इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, नहीं मैं तो पेट में गुड़गुड़ी हो गई, इसको 4 बार देखिए, नोट्स बनाइए और उन बातों के ऊपर चिंतन कीजिए। मैंने चिंता छोड़ो, चिंतन करो, मनन कीजिए जो मैंने सिखाया है। अगर सीखना चाहते हो, देखिए मैं गहरी बात सिखाता हूं, उससे उद्धार होता है लोगों का, राइट। आपको नहीं सीखना, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि आप इसको सीखें और आपकी पॉलिसी बिके, क्योंकि मेरा मिशन है, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये जो आपको पॉइंट मैंने बताए हैं, इनको दोबारा सुनिए, कमेंट्स कीजिए क्या अच्छा लगा, अपने 5 दोस्तों को भेजिए, अपने टीम वालों को सुनाइए ताकि उनका भला हो। और आप जो जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, मेरे मिशन से, तो मेरे जो फोन टू फॉर्चून सिस्टम है, जो अल्टीमेट सिस्टम है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने का, प्रैक्टिकल तरीके से इंश्योरेंस बिजनेस में कामयाब होने का, प्रैक्टिकल तरीके से लोगों से बात करने का और अनडिफीटेबल बनने का, ओके। और ये लॉन्ग टर्म गेम है, मैं शॉर्ट टर्म में करोड़पति नहीं बनाता, ठीक है, ध्यान रखना। मैं ये वादा नहीं करता कि आप रातों रात MD RT COT TOT बन जाएंगे, वो चंपुलाल वाला काम नहीं है, ठीक है। मैं चैंपियन हूँ और मैं चैंपियन बनाता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है आपको? तो उसका भी नीचे लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं, टीम से बात कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लगे रहिए गेम पे और जो मैंने सिखाया उसको इस्तेमाल कीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस।